नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ रीसेंट की ही एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना जो कि आपके समायोजन व समायोजन की आशाओं से जुड़ी हुई है। खबर क्या है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि आखिर कब तक समायोजित हो सकते हैं यूपी के 1.5 लाख शिक्षा मित्र, आखिर इसकी आशाएं कब तक है? क्या लोकसभा चुनाव के पहले या फिर लोकसभा चुनाव के बाद सरकार शिक्षा मित्रों को लेकर के, शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण को लेकर कोई कदम उठाएगी भी या फिर नहीं? इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे आगे वीडियो में, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 4-5-10 अधिकारी होते हैं जिन्हें कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर क्वालिटी और गुणवत्ता खराब है तो आपका भुगतान रुका हुआ है कई जगह आज। ये सब सोच ले तो कमीशन का खेल रुक सकता है कि नहीं? मिश्रा जी, बहुत जटिल प्रश्न है कि कमीशन का खेल रुक सकता है कि नहीं। सवाल सही है बट जवाब देना बड़ा मुश्किल है। उसका कारण यह है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक डिपार्टमेंट में है, कुछ व्यक्तियों के अंदर है। मुझे लगता है ये जो कमीशन गिरी है या कमीशन खोरी है वो एक तरीके से कहीं न कहीं हमारे डीएनए में घुस चुकी है। ये हमारी सहूलियत पे है। जब तक हम अपनी सहूलियत देखते रहेंगे और मूल्यों को वैल्यू नहीं करेंगे, जहां हमारे उस चीज की वैल्यू नहीं होगी कि हमारे लिए सही गलत होना ज्यादा जरूरी है ना कि हमारे लिए क्या सही है, तब तक ये कमीशन खोरी चलती रहेगी। वहां पर बैठा हुआ कमीशन लेने वाला और कमीशन देने वाला दोनों ही हमारे बीच का ही आदमी है। ये हमारे एक इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, बट वो चैरिटी कोई भी अपने घर से शुरू नहीं करेगा। हमको जब सहूलियत होगी, कल को हम कहीं कानून तोड़ते हमको कोई पुलिस वाला पकड़ ले, उसका अगर फाइन 500 है, वो 50 रुपए में मान जाता है, तो हम 50 रुपए उसको खुशी खुशी देकर के आ जाते हैं और छूट जाते हैं। 500 का चालान नहीं कटाते हैं। और उसके और भी कारण है। हो सकता है कोई 500 का चालान कटाने का इच्छुक भी हो, पर उसके बाद समस्याएं क्या आती है? चालान कटाने के बाद कोर्ट जाना, जो प्रोसेस है। कुछ लोग जो शायद इसमें सुधार चाहते हैं, कमीशन खोरी से बचना चाहते हैं, उनके लिए जो प्रोसेस है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो इतनी जटिल हैं कि वो नहीं कर पाते। अब आते हैं हमारे शिक्षकों के विषय पे, तो ये भी इसी चीज का शिकार है, कमीशन खोरी का ही शिकार है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। नहीं तो ये बात जो अभी विक्रम सिंह से बता रहे थे कि ऐसे ऊल जलूल नियम कौन बनाता है? क्या इतनी भी इतना विवेक नहीं है हमारे अधिकारियों में, जो कि आईएएस हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत पढ़े लिखे समाज से आते हैं? क्या उनका विवेक इतना मर गया है तो उनको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा कानून गलत है, कौन सा कानून सही है? कहीं न कहीं मुझे लगता है जब वो ऐसे कोई कानून बनाते हैं तो उनकी कोई एक मजबूरी रही होती है, उनको किसी न किसी तरीके से कोई प्रेशर होता है जिसके कारण वो ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दिखता कि व्यवस्था गलत है, बट फिर भी व्यवस्था बनाते हैं क्योंकि व्यवस्था उन्हें लगता है कुछ लोगों के लिए सही है। वो लोग कौन है? जिनसे उनको फायदा हो रहा है। तो मैं आपके साथ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मिश्रा जी कि ये बड़ी गलत बात है। रही बात हमारे शिक्षकों के वेतन की, छुट्टियों की, ये कितनी दुख की बात है मिश्रा जी। जब छुट्टियां आती हैं तो कायदे में हर्ष का माहौल होना चाहिए कि छुट्टियां आने वाली हैं, हम लोग जो है 15-20 दिन आराम करेंगे, एंजॉय करेंगे। बट हमारे शिक्षा में तो अन्वेषकों के लिए ये हर्ष का विषय नहीं है, दुख का विषय है। उनको इस चीज की चिंता सता रही है कि इन 15 दिन या इन 30 दिन अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे, उनके बच्चे रोटी कहां से लाएंगे। कितनी गंभीर विषय की बात है कि जो शिक्षा मित्र जो हमारे बच्चों को ज्ञान दे रहा है, हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहा है, उसको अपने बच्चों को खिलाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और वो कोई छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकता। कहो सब्जी की दुकान खोल ले, रिक्शा चला ले, वो भी नहीं कर सकता क्योंकि वो समाज का एक शिक्षक है, उसकी अपनी एक रेपुटेशन है। तो ये बहुत दुख का विषय है और ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं, ये हमारे समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि हम कौन सा समाज निर्मित कर रहे हैं, कैसा समाज बना रहे हैं, जहां अपने शिक्षकों को, जो हमारे सूत्रधार हैं, मूलभूत चीजों को उपलब्ध कराते हैं, उनको जो है हम एक बेसिक रिस्पेक्ट, बेसिक वेतन नहीं दिला पा रहे हैं। तो लड़ाई लंबी है, कठिन है, बट जारी तो रहेगी मिश्रा जी जब तक न्याय नहीं मिलता इनको। जी, लगातार इन सब पर चर्चा होती रहती है, लेकिन उस चर्चा का असर किस पर पड़ता है? बात यहाँ से शुरू होती है। अनुदेशक अपनी मांग रख रहा है, शिक्षा मित्र अपनी मांग रख रहा है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? यहाँ तो सब अपने अपने में मस्त हैं।
लेकिन गरीब की सुनने में देर कितनी हो जाए, लेकिन एक दिन गरीब की आवाज आपको सुननी पड़ती है, क्योंकि गरीब की आवाज बहुत जगह घाव छोड़ जाती है और वो घाव अनगिनत हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी घावों पर मक्खियां लगना शुरू हो जाती हैं।